हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे। मैंने सोचा कि मैं अपना संडे को डेली रूटीन ब्लॉग आपके साथ शेयर करूं कि मैं मतलब घर में क्या मैं करती हूं, कैसे रहती हूं, जो भी है। क्योंकि और दिन तो मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है बिकॉज़ आई एम अ टीचर। मैं टीचर हूँ, मैं वर्किंग वूमेन हूँ। डेली रूटीन में इतनी जल्दी सुबह उठना, फिर स्कूल जाना, वो सारी चीज़ें नहीं मैनेज हो पाती हैं। तो मेरी डॉटर ने कहा कि आज मम्मा आप अपना डेली ब्लॉग डाल सकती हो, स्टार्ट कर सकती हो, अपना रूटीन बता सकती हो, क्या है, कैसे आप मैनेज करती हो, कैसे क्या करती हो। तो मैंने सोचा ठीक है, चलो मैं आज स्टार्ट करती हूँ अपना डेली ब्लॉग। तो आज मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया। वैसे तो डेली मैं 5 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि स्कूल जाना रहता है और आज संडे है तो थोड़ा आराम से उठे। हम लोग उठे 7:30 बजे के करीब और इस समय बज रहे हैं 8। और अभी घर की सफाई भी करनी है मुझे, क्योंकि एक ही दिन हम लोगों को मिलता है। वर्किंग वुमेन जितनी भी होती हैं, जो भी हैं, उन सबको यही पता होगा कि जितनी भी वर्किंग वुमेन है उनको एक ही दिन मिलता है संडे का, सारी चीज़ों को मैनेज करने का। यहाँ मेरी बेटी सो रही थी, मैं उससे कह रही थी जल्दी से उठो, मुझे घर की सफाई करनी है, मेरी हेल्प कर दो। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन थोड़ी बहुत भी हेल्प नहीं करती है। तो पूरे घर की डस्टिंग करनी है, पूरे घर की सफाई करनी है। और हमारी मेड आंटी भी आज बहुत लेट आएंगी। ये सारा सामान फैला हुआ है। आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग अयोध्या गए थे, तब से ये सूटकेस मेरा बेड के बाहर है, अंदर नहीं गया है। मैंने यहाँ पर कपड़े भी निकाले हुए हैं धोने के लिए, मुझे मशीन में धोना है क्योंकि एक ही दिन मिलता है हम लोग को संडे का। उसमें सफाई भी करनी होती है, कपड़े भी वॉश करने होते हैं, सारी चीज़ें करनी होती हैं। घर इतना फैला हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। फ़िलहाल अभी तो मैं यहाँ पर कपड़े निकाल रही थी धोने के लिए, और जिससे कि धोने के सारे कपड़े एक जगह इकट्ठे हो जाएं। यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही थी। इसमें मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ था, जब हम लोग अयोध्या गए थे तब वो लगा हुआ था। जब हम लोग अयोध्या से वापस आए वो पेड़ पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मुझे लगा कोई चूहा वगैरह कोई घसीट कर ले गया होगा, लेकिन वो मुझे पेड़ मिला नहीं, उसकी सिर्फ जड़ मिली। हो सकता है कि चूहे ने खा लिया और जो भी हुआ हो। यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी, मैंने सोचा एटलीस्ट सफाई करने के बाद झाड़ू लगा ले, जिससे कि मेड आंटी आएंगी तो वो लेट आएंगी तो घर तब तक फैला रहेगा, अच्छा नहीं लगता। मॉर्निंग के समय घर में सफाई हो जानी चाहिए। ये मेरी शॉप है जिस नाम से मैंने अपना चैनल बनाया हुआ, विधि कॉस्मेटिक। तो ये मेरी घर के अंदर ही है। यहाँ पर मेरी शॉप भी है कॉस्मेटिक की, प्लस हमारा फ़ोटोकॉपी का काम भी है। और आज हमारे घर में मिस्त्री भी लगे हुए हैं। ये देखिए, मैंने अपनी बेटी को बोला कि सबसे पहले अपना स्टडी स्टोर साफ़ करो। इतना फैला के रखती है, इतना फैला के रखती है। डेली अगर मैं साफ़ करूँ और डेली वो भी साफ़ करे तो दूसरे दिन उसका फैल ही जाता है। कभी भी चीज़ें एक जगह से उठाकर अपनी सही जगह पर नहीं रखती है। जहाँ से उठाएगी उसी जगह फेंक देगी और छोड़ के चल देती है यहाँ पर। तो वही मैं उसको चिल्ला रही थी कि जल्दी जल्दी फटाफट करो, जिससे कि हम झाड़ू लगा सके और आगे के काम कर सके। मुझे नहाना भी था, मैं लेट हो रही थी नहाने के लिए। यहाँ पर मिस्त्री आ चुके थे, वो अपना काम शुरू कर रहे थे। एक्चुअली मैं यहाँ पर अपने वॉशरूम में टाइल्स लगवा रही हूँ, क्योंकि जो हमारे वॉशरूम में फ़र्श लगा हुआ था वो पत्थर था, वो ख़राब हो चुका था, बहुत ज़्यादा टूट गया था और देखने में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता था, गंदा लगता था। तो बहुत दिन से हम सोच रहे थे टाइल्स लगवाने के लिए, टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा कि आज संडे है और कल हमारे यहाँ वोटिंग है, तो कल की भी छुट्टी होगी, 2 दिन में काम आराम से हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर मिस्त्री लोग लगे हुए थे। मैं नहाने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी। यहाँ पर मेरी बेटी नहा कर आ चुकी थी, मैं उसको चिल्ला रही थी तुम फटाफट नहा लो फिर मैं नहाऊंगी। और आज पूजा में भी इतनी लेट हो चुका है कि मेरे लड्डू गोपाल अभी तक सो रहे हैं। 12 बज चुके हैं, लड्डू गोपाल सो रहे हैं। फाइनली मैं यहाँ पर नहाकर आ गई हूँ। मेरे आँखों का आईलाइनर भी अभी तक नहीं छूटा है, ऐसे मैंने नहा, इतनी हड़बड़ी में नहाई हूँ ना मैं, मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे क्या करूँ। यहाँ हस्बैंड मेरे नहा चुके हैं, उनको मैंने बोला कि तुम लड्डू गोपाल को उठा दो, उठा के बैठा दो, आगे का काम मैं कर लूँगी। और बहुत लेट हो रहा था मुझे भी, इसीलिए मैंने उनको बोला करने के लिए, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। मेरे ससुर जी को टाइम पर खाना चाहिए, अगर लेट हो जाएगा तो फिर वो खाना खाते नहीं हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं नहा कर पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ काम करूँगी। काम बहुत सारे, काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, जितना भी काम करते रहो काम बढ़ता ही रहता है। हम लेडीज़ के साथ में यही प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर मैंने खाना में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, सबने बोला तहरी बना लो, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, घर भी फैला हुआ था और उधर मिस्त्री भी काम कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर तहरी बना रही हूँ।
छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। यहाँ पर मैं तहरी बना रही थी। यूपी वालों को सबको पता होगा कि तहरी क्या होती है। पीले चावल को तहरी कहते हैं, जो आलू वगैरह डालकर बनाई जाती है। तो वही मैं यहाँ पर बना रही थी, जिससे कि जल्दी से बन भी जाए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। दाल चावल पूरा बनाने में टाइम लगता है, इसी वजह से मैंने सबने बोला तहरी बना दो, जल्दी से बन जाएगा। यहाँ पर मिस्त्री भैया खाना खा के वापस से आ चुके थे और उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। घर में कोई भी काम, जरा सा भी काम लगता है ना, तो घर इतना फैल जाता है कि कुछ पूछो मत। मिस्त्री भैया ये देखिए मुझे बता रहे हैं कि ये जो मशीन है ये बताती है ढलान का जगह कहाँ होती, मतलब जैसे आप रखोगे ऐसे रखोगे तो बताएगी ढलान किस ओर जाएगा किस ओर नहीं जाएगा। तो वही मुझे समझा रहे थे कि इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि कैसे ढलान कहाँ पर जा सकती है। यहाँ पर मेरी तहरी बनकर तैयार हो चुकी थी, सॉरी। तो अब मैं सबको सर्व करने जा रही हूँ। मैंने सबको फटाफट बोला कि जल्दी से रेडी हो जाओ, खाना बनकर तैयार हो चुका है, खाना खा लो, उसके बाद ही जो कुछ करना हो वो करना तुम लोग। तो यहाँ पर मैं सर्व कर रही थी तहरी, और मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी। नाश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं किया था। मैं यहाँ पर फाइनली अपना खाना लेकर आ गई थी। मैं देखिए मेरे बालों में अभी भी ऐसे ही जूड़ा बना हुआ है, मैं खोल नहीं पाई हूँ, क्योंकि नहाने के बाद मैंने सोचा पहले खाना बना लूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी था। खाना खाने के बाद मैं अपने कपड़े वगैरह जो भी है वो चेंज करूँगी। यहाँ पर मेरी बेटी बैठी हुई है, खाना खा रही है। मैं उससे पूछ रही थी कैसा है, तो बता रही थी मम्मा अच्छा है। तेरी मोस्टली वो कम ही खाती है। ये हस्बैंड को देखी कैसे राक्षस ऐसे दिख रहे हैं, बिल्कुल सो गए थे, सो कर उठे थे। फाइनली मैंने खाना खाने के बाद मैं अपने यहाँ पर बालों को सुखा रही हूँ, क्योंकि नहाए हुए बहुत टाइम हो गया था, लेकिन काम की वजह से मैं अपने बालों को नहीं सुखा पाई थी, बहुत देर से बंधे हुए थे। मैंने सोचा मैं अपने बालों को सुखा लूँ। और यहाँ पर मैं आपको अपना डेली स्किन केयर बता रही हूँ। जो भी मैं घर में रहती हूँ या मैं स्कूल के लिए जाती हूँ, रेडी होती हूँ, तब मैं यही सेम चीज़ करती हूँ। यहाँ पर मेरा गुड वाइब्स का टोनर है। मेरी एक्चुअली बहुत ड्राई स्किन है, तो गुड वाइब्स का जो ये टोनर है वो पोमोग्रेनेट का, ये बहुत ही अच्छा है, ये मेरी स्किन के ऊपर बहुत सूट करता है। तो सबसे पहले मैं कुछ भी लगाती हूँ क्रीम वगैरह, उसके पहले मैं अपना ये गुड वाइब्स का टोनर ज़रूर यूज़ करती हूँ। मेरी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। पहली बात तो ये ब्लैकहेड्स हटाता है, सारी चीज़ें होती हैं, और बिल्कुल भी मतलब कि ख़राब नहीं है। ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है ये। और ये रहा मेरा बायोटिक का मॉइस्चराइज़र। मैं बायोटिक का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। ये भी ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिसकी भी ड्राई स्किन है वो ड्राई स्किन के लिए बायोटिक का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकता है। मेरी तो बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है, इसीलिए मैं यहाँ पर मेरे हस्बैंड कह रहे थे और कुछ भी बचाओ वो भी बता दो, मजाक उड़ा रहे थे यहाँ पर मेरा, तो मैं वही हंस रही थी। और मैं डेली जितना भी स्किन केयर होता है डेली में मैं यही सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। मैं ज़्यादा और कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। मेकअप का क्या करना है, घर में रहना है या स्कूल भी जाना है तो मेकअप करके तो जाएंगे नहीं। डेली में मैं यही यूज़ करती हूँ। कहीं बाहर कहीं पार्टी वगैरह में जाना होता है तो और कुछ मेकअप वगैरह यूज़ करती हूँ, इसके अलावा नहीं यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैं अपनी डॉटर को बोलूँ, वो कह रही थी मम्मा नहीं आपकी ड्राई नहीं है ऑयली है, तो मैं बता रही थी उसे नहीं मेरी ऑयली स्किन नहीं है, मेरी ड्राई स्किन है। ये सामान सारा भरा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, ये मैं क्रीम जो है एडवन नेचुरल का यूज़ करती हूँ। ये होम्योपैथिक की क्रीम है, बहुत ही अच्छी क्रीम है। जिसके भी रिंकल्स वगैरह हों या जिसके भी स्पॉट्स वगैरह हों वो इस क्रीम का यूज़ कर सकता है। क्रीम बहुत ही अच्छी है। मुझे एटलीस्ट 4 से 5 साल हो गया ये क्रीम यूज़ करते करते। मुझे तो बहुत सूट करी है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग भी बताना मुझे। और यहाँ पर मिस्त्री भैया बुला रहे थे, मैं इनको चिल्ला रही थी कि लेटे हुए हो, जाओ जाकर देखो मिस्त्री भैया क्या कह रहे हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी बिंदी लगाई है। बिंदी लगाने के बाद मैं देख रही थी कि मैं लिपस्टिक का कौन सा शेड लगाऊं। घर में कोई ऐसा कुछ खास तो था नहीं कि मैं लगाऊं। मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा इतना सारा आपका पूरा ड्रेसिंग टेबल का पूरा सामान दिख रहा है कि क्या क्या आप यूज़ करती हो। मैंने बोला हाँ दिखने दो। ये मैंने लिपस्टिक लगाने से पहले मैट की लिपस्टिक होती है, इसलिए मैं उसके पहले मैं अपना लिप ग्लॉस यूज़ कर रही थी, तो जिससे कि जो होठ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैट नहीं हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंने लाइट शेड का लिपस्टिक यूज़ किया। मोस्टली मेरे ऊपर न्यूड शेड नहीं अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने बोला है कि नहीं अच्छा लगता मत लगाया करो, लेकिन फिर भी मैंने घर में हूँ तो मैंने इसीलिए लगा लिया था। आप लोग बताइएगा कि ये न्यूड शेड मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। और यहाँ पर मैं अपने बालों को सुखा रही थी।
फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। इस समय बज रहे हैं दोपहर के 3 और मैं यहाँ पर बता रही थी कि देखिए मेरी स्किन कितनी अच्छी है, क्योंकि क्या है मेरी स्किन पर कोई भी डार्क स्पॉट नहीं है, कोई भी पिंपल्स नहीं है, मेरी स्किन बहुत क्लीन है। तो उसके बाद मैं सो चुकी थी, मैं सोकर उठी थी शाम को। रेडी होने के बाद थोड़ी देर बैठने के बाद मैं सो गई थी, सोकर उठी हूँ मैं फाइनली। शाम को 6 बज रहे हैं। यहाँ पर मेरी बेटी मदर्स डे का कार्ड बनाकर लाई थी। आज संडे है और आज मदर्स डे भी है, तो मैं वो वही बता रही थी मुझे, मम्मा मैंने आपके लिए कार्ड बनाया है। मैं उसको कह रही थी कि सुंदर है बट इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसकी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो इससे और अच्छा बना सकती है। मैं उसको मोटिवेट कर रही थी। कहने लगी मम्मा मैंने नहीं बनाया है, ऋषभ ने बोला था। ऋषभ हमारे रेंट पर एक बच्चा है, वो रहता है, तो उसके लिए बता रही थी मम्मा ऋषभ ने बनवाया मुझे ऐसा कार्ड। तो मैं कह रही थी अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, शाम का टाइम था, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। मैं बोल रही थी कि मुझे भूख लग रही है, पापा से बोलो कुछ लेकर आएँ खाने के लिए। तो वही वो पूछ रही थी कि मम्मा आप क्या खाओगे, मोमोज़ खाओगे, फिंगर्स खाओगे या फिर पिज़्ज़ा खाओगे। मैंने बोला नहीं, ये सारी चीज़ें मैं नहीं खाऊंगी। और हस्बैंड भी बोल रहे थे कि उठो अब शॉप पर आकर बैठो, बहुत टाइम हो गया है। आज शॉप भी बहुत लेट हो गया था खोलने में, इसलिए, और दोपहर में बंद भी कर दिया गया था क्योंकि मिस्त्री बाहर काम कर रहे थे, बहुत धूल वगैरह आ रही थी। तो इसीलिए मैंने मना कर दिया था। ये देखिए मेरी बेटी ने मदर्स डे के कारण ये फिंगर्स और ये यहाँ पर पनीर टिक्का मेरे हस्बैंड खोल रहे हैं, वो मंगवाया था मेरे लिए। कह रही थी मम्मा आज मदर्स डे है तो आपके लिए मैं ये सारी चीज़ें मंगवा रही हूँ बाबा से पैसे लेकर, और उसने मेरे लिए मंगवाया पनीर टिक्का और यहाँ पर है फिंगर्स। और चाय के साथ हम लोग एंजॉय कर रहे थे शाम के टाइम। मेरे हस्बैंड यहाँ पर बता रहे हैं कि पनीर टिक्का बताइए कैसा लग रहा है, और यहाँ पर वो चटनी खोल रही थी। मैं ये बता रही थी यहाँ पर कि देखिए ये मेरी बेटी ने हमारे लिए पनीर टिक्का मंगाया है, और ये मदर्स डे के उपलक्ष्य में मंगाया है। मदर्स डे है आज उसने, और मेरी बिटिया रानी ने मेरे लिए मंगाया है। सो मैं उसको थैंक यू बोल रही थी, बहुत बहुत थैंक यू। और मैं उससे ये भी कह रही थी पता नहीं पैसे कहाँ से लेकर आइए, चुरा के लाइए कि बाबा से लिए। मैं उसका मजाक बना रही थी। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि यहाँ पर कैसा लग रहा है, मैं खा के बताती हूँ आप लोगों को पनीर टिक्का कैसा है। ऑनलाइन मंगाया था, और खाने के बाद हम लोगों ने जब खाया तो हम लोग को बहुत ही टेस्टी लगा पनीर टिक्का। बाहर की चीज़ें तो मैं कम खाती हूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ें मैं खा लेती हूँ, जैसे पनीर वगैरह का आइटम हुआ तो मुझे बहुत पसंद है। ये सारी चीज़ें मैं खा लेती हूँ। यहाँ पर मेरी डॉटर भी बता रही थी, मैं उससे पूछ रही थी कैसा लग रहा है, तो वो कह रही मम्मा बहुत टेस्टी है। तो ऐसे ही हमारी शाम, मतलब हम लोगों ने पूरा बैठे और इन्जॉय किया हम लोगों ने आज का दिन। बहुत अच्छा लगता है जब फैमिली के साथ होते हैं, तो एक साथ बहुत ही कम टाइम मिल पाता है, क्योंकि जब वर्किंग में हो तो शाम को आओ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर शाम का टाइम हो जाता है, खाना वाना बनाने का टाइम मिल नहीं पाता। एक संडे का दिन ही होता है सबके साथ उठना बैठना हो पाता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ फैमिली के साथ ज़रूर वक्त बिताएं, क्योंकि ये फैमिली जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए आप लोगों को। और मैं आज अपना ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि आगे मुझे कहीं जाना है और टाइम नहीं मिल पाएगा ब्लॉग शूट करने का। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ अभी शाम तक का ब्लॉग मैं आपको अपनी दिनचर्या में शूट कर रही हूँ यहाँ पर। आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। जैसा भी लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, जिससे मैं आप लोगों की वजह से मोटिवेट होकर आगे और अच्छे से ब्लॉग बना सकूँ। बाय बाय।